आज का हमारा टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। आज हम लोग विश्वास के बारे में बात करने वाले, फेथ के बारे में बात करने वाले। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ 2 Timothy chapter 1 वचन 7। थैंक यू मास्टर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हालेलुया, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। हालेलुया। आज हम लोग विश्वास के बारे में देखने वाले, फेथ के बारे में देखने वाले, और इसमें हम लोग 7 पॉइंट को देखेंगे। और सबसे पहला जो पॉइंट है, हालेलुया, विश्वास डर को दूर करता है। हालेलुया। 7 पॉइंट हम देखने वाले हैं। 7 नंबर दर्शाता है परमेश्वर के 7 एंजल्स, स्वर्गदूतों को। हालेलुया। 7 नंबर दर्शाता है, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर के 7 एंजल, 7 स्वर्गदूतों को। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। पहला पॉइंट हम देखेंगे, विश्वास डर को दूर करता है। उसके लिए वचन देखेंगे 2 Timothy chapter 1 वचन 7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया। देखो, विश्वास जो है वो किसी मार्केट में नहीं मिलता है। हालेलुया। विश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन के थ्रू ही हमें मिलता है। हालेलुया। वो किसी भी बाजार में, किसी भी मार्केट में नहीं मिलता है। विश्वास जो है परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर हमारा विश्वास का लेवल बढ़ता है। हालेलुया। जब हमारे अंदर विश्वास आता है तो वो विश्वास हमारे अंदर से डर को निकाल देता है। हालेलुया। जब विश्वास हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर से विश्वास क्या कार्य करता है, फेथ क्या कार्य करता है। मैन ऑफ गॉड पतरस, विश्वास जब हमारे अंदर आता है तो विश्वास हमारे अंदर से सबसे पहले डर को निकालता है। डर को निकालता है। हालेलुया। विश्वास जब हमारे अंदर आता है, वो सबसे पहले उसका कार्य होता है हमारे अंदर से डर को निकालना। हालेलुया। वो डर को पहले निकालता है। हालेलुया। हमारे अंदर से। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। और प्रभु का वचन कहता है 2 Timothy chapter 1 वचन 7 में, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। और वो सामर्थ की आत्मा आपके अंदर रहता है, बाहर रहता है, क्योंकि लिखा है द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 3 verse 16, आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। कम ऑन चर्च। पवित्र आत्मा कहता है जिस किसी को कान हो वो सुने। हालेलुया। कितने लोग को आंखें है, कितने लोग को आंखें है, आंखें। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे डर का नहीं, बस सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे, हालेलुया, सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है और संयम का आत्मा दिया। हालेलुया। देखो, यहाँ पे इस वचन में सामर्थ के बारे में बोला गया, प्रेम के बारे में बोला गया एंड संयम के बारे में बताया गया। परमेश्वर का आत्मा एक ही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है उसके जो फल है, 9 गिफ्ट एंड 9 फ्रूट्स, वो हमें सहायता करती है। हालेलुया। कैसे? हालेलुया। सुनो, वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। और प्रभु कहता है मैंने तुझे भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है और संयम का आत्मा दिया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, सबसे पहले पवित्र आत्मा
हमारे अंदर से डर को निकाल देता है। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। सुनो चर्च, सुनो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, काम को छोड़े। हालेलुया। परमेश्वर की ओर ध्यान दें। जब परमेश्वर की आत्मा से जब हम भर जाते हैं, उसके पवित्र आत्मा से जब हम भर जाते हैं, वचन कहता है प्रभु हमें सामर्थ्य से भर देता है, डर को निकाल के फेंकता है। हालेलुया। आज हो सकता है आपके जीवन में कुछ डर हो बीमारी को लेकर, प्रभु कहता है आज उस डर को मैं निकाल दूंगा। हालेलुया। आपके अंदर से। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा से जब हम भरते हैं तो प्रभु हमारे अंदर से डर निकाल देता है और उसके सामर्थ्य के आत्मा से भर देता है। हमारे अंदर से वो जेलसी स्पिरिट, गुस्से की आत्मा को निकाल देता है और प्रेम की आत्मा से भरता है। हालेलुया। वे विचार की आत्मा को निकाल देता है एंड देन संयम की आत्मा से भरता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग समझ रहे आज के वचन को। ओ धन्यवाद यीशु। क्या होगा जब परमेश्वर के पास आप प्रार्थना करोगे, हिज नेम इज जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करोगे, क्या होगा? परमेश्वर आपको उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। उसके सामर्थ्य से भरेगा, डर को निकाल देगा। कुछ तो होगा वहां पे, कुछ तो हो रहा है। परमेश्वर के पास आप प्रार्थना कर रहे हो, हिज नेम इज जीसस, यीशु मसीह के नाम से कुछ तो हो रहा है। एक्शंस ऑफर, परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा, डर की आत्मा को निकाल देगा। हालेलुया। गुस्से की आत्मा को निकाल देगा, प्यार की आत्मा से भरेगा, लव की आत्मा से भरेगा, वे विचार की आत्मा को निकाल देगा एंड संयम की आत्मा से भरेगा। हालेलुया। सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। कितने लोग ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु। ये टीचिंग, ये प्रीचिंग आपको आपके लोकल चर्च में नहीं मिलेगी, बिकॉज चर्च में नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, इसका रेवलेशन, इसका फायर आपको चर्चों में नहीं मिलेगा, जहां पे कुछ लोग सिखाते। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यस, मैन ऑफ गॉड पतरस जी कह रहे हैं, हालेलुया। यस पास्टर, वेरी ट्रू, सच है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। सेकेंड पॉइंट हम देखने वाले, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास से, सेकेंड पॉइंट, हमारे विश्वास से परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है। प्रसन्न मतलब खुश होता है। हालेलुया। हैप्पी होता है। हालेलुया। मेरे साथ वचन खोले, हिब्रूस, द बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 11 वचन 6, इब्रानियों का किताब अध्याय 11 का वचन 6, द बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 11 वचन 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। ओ थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु। आज आप यीशु मसीह के पास में आए हो, आपके विश्वास को आपको दिखाना है। हालेलुया।
वचन कहता है जो भी कोई परमेश्वर पिता के पास में आएगा वो मन में अपने विश्वास करे, अपने दिल में एक विश्वास रखे, हालेलुया, कि परमेश्वर जीवित है, हालेलुया, और परमेश्वर उसके खोजने वाले को क्या करेगा? आशीष देगा, और क्या करेगा? प्रतिफल भी देगा, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। अगर आपके पास में विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न, यानी कि आप परमेश्वर को खुश कभी भी नहीं आप कर सकते, हालेलुया। परमेश्वर, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप रो रहे हो, तो आपका रोना जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, हालेलुया। उसकी नजर आपके ऊपर आती है डायरेक्टली फ्रॉम हेवन से, हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अगर आप रो रहे हो, आपका रोना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, लेकिन सेम टाइम में आप विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर है वो मेरे साथ में, आप विश्वास कर रहे हो, तो आपका विश्वास जो है, आपका विश्वास को देखकर परमेश्वर स्वर्ग की ओर से आपको देखता है, हालेलुया। विश्वास वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। थैंक यू जीसस। विश्वास रखकर जो भी कोई उसको परमेश्वर को ढूंढता है, खोजता है, वचन कहता है परमेश्वर उसको अच्छा प्रतिफल देगा, हालेलुया। क्या देगा? प्रतिफल देगा, हालेलुया। अगर आप रो रहे हो, आपका रोना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, हालेलुया, लेकिन सेम टाइमिंग में अगर आप विश्वास कर रहे हो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, आज से मैं विश्वास करती हूं, आज से मैं विश्वास करता हूं, मेरी परिस्थिति बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। कम ऑन चर्च, हालेलुया। मैं कुछ कह रहा हूं, आत्मा में रहे। अगर आप विश्वास कर रहे हो मैं परमेश्वर का बेटा हूं, ये मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, उसके सामर्थ के द्वारा ये सारे बीमारियां निकल रही है, हालेलुया, मेरे शरीर से। इसे कहते हैं विश्वास। आपका विश्वास का लेवल एंड फेथ का लेवल साथ में ही चलना चाहिए, हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। मैं कुछ कह रहा हूं, आपका विश्वास, एक्शन, देखो, विश्वास एंड एक्शन, फेथ एंड एक्शन हिलना नहीं चाहिए। फेथ एंड एक्शन आपका साथ में ही चलना चाहिए, हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। आपका फेथ का लेवल, फेथ एंड एक्शन, आपका एक्शन एंड विश्वास साथ में ही चलना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है ये फेथ एंड एक्शन साथ में कैसा चलता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, सुनो, मेरे हाथों की ओर देखो। आपका फेथ एंड एक्शन साथ में कैसा चलना चाहिए मैं आपको बताता हूं। प्रभु के वचन में लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको विश्वास करना, यस, डेफिनेटली मैं चंगा हो चुका हूं, हालेलुया। ये साथ में ही चलना चाहिए, हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन के ऊपर आपको विश्वास करना, हालेलुया। सबको पता चलता है सिस्टर रोजालिया ज्वाइन हो गए, हालेलुया, क्योंकि उनका माइक चालू रहता है, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। वेलकम सिस्टर, आमेन, थैंक यू लॉर्ड। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट, विश्वास से हमें उद्धार मिलता है। कैसे? रोने से नहीं, मेरे साथ कहे, रोने से नहीं, रोने से नहीं, हालेलुया। विश्वास से हमें क्या मिलता है? विश्वास से हमें उद्धार मिलता है। मैन ऑफ गॉड पतरस, सिस्टर भारती, रोने से नहीं, सिस्टर जास्मिन, मेरे हाथों को देखे, रोने से नहीं, विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिलता है।
मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 2 वचन 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से दान है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास के द्वारा ही हमारा आत्मा बचा जाता है, हमारा परिवार बचा जाता है। देन हम उद्धार में चले जाते हैं, उद्धार में चले जाते हैं। हालेलुया। हम उद्धार में चले जाते हैं हमारे विश्वास के द्वारा। हमारा विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। हमारे विश्वास के द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है। हमारे विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं? हम उद्धार में चले जाते हैं। हालेलुया। और जब हम उद्धार में जाते हैं तब हम कहां पर जाते हैं? हम स्वर्ग में जाते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। और कोई भी खुद को हमें बड़ा नहीं समझना है। हमारा उद्धार हमारे हाथों से नहीं हुआ है, क्योंकि वचन कहता है हमने सभी ने पाप किया और पाप के कारण मृत्यु हुआ। क्योंकि आदम ने, हव्वा ने जब पाप किया, पाप के कारण मृत्यु हुई। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, हालेलुया, अपनी जान दी, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके जान देने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का दान है यीशु मसीह के नाम से आपको और मुझे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा कहे मेरे साथ में डिक्लेयर करे, बोले, अपने मुख को खोले, जबान को खोले, कहे विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हो चुका है। मेरे विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करे। हालेलुया। सुनने दे आज आपके बीमारियों को ये वचन, सुनने दे आज शैतान को ये वचन, कहे मेरे साथ में, मेरे विश्वास के द्वारा, कहे मेरे साथ में, मेरे विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया। डिक्लेयर करे। हालेलुया। आपका डिक्लेरेशन आज सुनने दो शैतान को। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। और न कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। उद्धार आपका हो चुका है, हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं लेकिन शैतान की ओर से आता है। जिस किसी के अंदर गर्व और घमंड है वो परमेश्वर का बेटा और बेटी हो ही नहीं सकते, वो शैतान के बेटे और बेटियां होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्यार करना सिखाया, मोहब्बत करना सिखाया, और उसका प्यार जो है वो पवित्र है और होली है। हालेलुया। अगर आपके अंदर वो बीज है गर्व और घमंड का, चेक करें अपना लाइफ। चेक करें अपना जीवन। गर्व और घमंड जो है वो हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है, क्योंकि शैतान ने जब गर्व और घमंड किया, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से लात मार के भगा दिया। हालेलुया। क्या पसंद करोगे आप, गर्व और घमंड करना या फिर परमेश्वर के राह पर आत्मा सच्चाई से चलना, प्रेम करना? हालेलुया। योर चॉइस। चॉइस परमेश्वर आपके हाथ में रखता है। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। आज लोग गर्व और घमंड करते, मैं दिखने में बहुत हैंडसम हूं, मैं दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हूं। अरे परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसने आपको उसके स्वरूप में, उसके रूप में तैयार किया। हालेलुया। उसको धन्यवाद दे। आज लोग के पास में दो घर है, दो गाड़ियां है, कार है, बंगला है, मोटर है, फाइनेंस है, सोना चांदी है, गोल्ड है, सब कुछ है,
आज लोग कहते मेरे पास में सब कुछ है। हालेलुया। आज लोग गर्व और घमंड करते। हालेलुया। आज लोग कहते मेरे पास में घर है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, सब कुछ। हालेलुया। आज लोग गर्व और घमंड करते। हालेलुया। अरे किस लिए गर्व और घमंड? जब आप माँ के गर्भ में से जब आप पैदा हुए थे, क्या लेकर आए थे साथ में? कुछ भी नहीं। हम नंगे आए थे और इसीलिए अय्यूब कहता है मैं नंगा ही आया था और नंगा ही जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसकी महिमा हो। हालेलुया। आज लोग गर्व और घमंड करते। हालेलुया। किस लिए गर्व और घमंड? ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा परिवार है। अरे आपके खुद की पत्नी, आपके बच्चे, वो भी आपके नहीं है, वो भी परमेश्वर के। हालेलुया। हो सकता है आपके पास दो दो घर है, जरूरत से ज्यादा कार है, मोटर है, गोल्ड है, सोना चांदी है, रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास में परमेश्वर नहीं, अनुग्रह नहीं, उसका उद्धार नहीं, यीशु आपके साथ में नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। ये संपत्ति का, धन संपत्ति का। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है हालेलुया, एक समय ये सब कुछ चला जाएगा, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है वो गर्व और घमंड के वजह से आत्मा में गिर जाते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं मैंने प्रार्थना की और इसलिए तू ठीक हो गई। अरे ऐसा ना करे। आपको बोलना है मैंने प्रार्थना की पवित्र आत्मा से भरकर पिता के पास यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, अपना स्वर्ग खोल दिया और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको ब्लेस किया। हालेलुया। कम ऑन चर्च। गर्व और घमंड हमें नहीं करना है। हालेलुया। ये गर्व और घमंड जो है एक दिन हमें प्रॉब्लम में गिरा सकता है। हालेलुया। खुद को हम्बल करे, नम्र करे। हालेलुया। अगर आपकी गलती नहीं है, सॉरी बोल के वहां से निकल जाओ, तब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाओगे। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं हालेलुया, बहुत लोग कहते हैं ये तो ऑनलाइन मीटिंग है, मैं चर्च में जाता हूं, मुझे क्या गरज है ये ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन होने का। ये उनका गर्व और घमंड है। हालेलुया। ये उनका एटीट्यूड है, गर्व और घमंड। हालेलुया। गर्व और घमंड परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं पसंद। गर्व और घमंड करने वाले लोग पिता को नहीं पसंद, क्योंकि स्वर्गदूत, हिज नेम इज लूसीफर, वो पहले पिता के पास में स्वर्ग में था। वो एक स्वर्गदूत था, अभिषेकित एक एंजल था, स्वर्गदूत था। हाँ, वो शैतान से पहले एक अभिषेकित एंजल था, वो एक स्वर्गदूत था। लेकिन परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, अभिषेक से भर दिया। लेकिन सेम टाइमिंग में जब उसके अंदर गर्व और घमंड एंटर हो गया, तब परमेश्वर ने लात मार के भगा दिया स्वर्ग में से। गर्व और घमंड जो है हमें आत्मा में गिरा सकता है। अगर हम आत्मा में गिर गए, इतना साल की मेहनत हमारी व्यर्थ जा सकती है। गर्व और घमंड काम नहीं आएगा। गलती हुई है, सॉरी बोलो, चुपचाप निकलो वहां से। गलती नहीं हुई है, फिर भी सॉरी बोलो, निकलो वहां से। आगे का काम परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक समय था जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी चला रहा था मैं, एंड मेरा रास्ता में थोड़ा भटक गया था। और मैंने मेरा जो गाड़ी था 4 व्हीलर, मैंने रिवर्स किया, एंड किसी बंदे को, मेरे पीछे 2 बंदे थे, उनको मेरा गाड़ी जो है वो टच नहीं हुआ, उनको नहीं लगा था। हालेलुया।
लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे सामने आके मुझे गाली दिया और मुझे ऐसा उन्होंने उन्होंने पकड़ा यहाँ पे एंड मुझे एक चाटा मारा। मैंने कहा प्रभु मेरा गलती नहीं है। मैंने कहा भाई आई एम सॉरी ब्रदर, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हुआ। मैं वहां से निकल गया। सेम टाइमिंग में वहां पे 3 लोग आए, 3 बंदे वहां पे आए सेम टाइमिंग में। ये घटना होने के बाद जब उन्होंने मुझे मेरे ऊपर उन्होंने अपने हाथ को डाला, उन्होंने कुछ लिमिट जो था वो उन्होंने लिमिट कवर ये कर दिया, ज्यादा उनका लिमिट हो गया। जब उन्होंने मुझे मेरे गिरेबान पे उन्होंने हाथ डाला, उन्होंने मुझे जब चाटा मारा, मैंने कहा भाई आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हुआ। मैं जानता हूं मेरा ड्राइविंग परफेक्ट है यीशु मसीह के नाम से, मेरी गलती नहीं थी। फिर मैंने उन्होंने मुझे चाटा मारा एंड फिर भी मैंने उनसे सॉरी बोला। फिर भी वो लोग मुझसे बहस करने लगे क्योंकि वो लोग शराब पिए थे ऑलरेडी। पता है क्या हुआ? आई थिंक शायद 8:30 बजे थे, 8:30। बारिश के दिन थे और पूरा अंधेरा था। पता है 3 बंदे वहां पर आए। कितने? 3 बंदे वहां पर आए और उन 3 बंदों ने उनको इतना पीटा, इतना पीटा, उनके उनके मुंह से सब ब्लड आने लगा, वो दोनों बंदों के जबान से। समझो मेरी बात को, एक पास्टर के साथ में स्वर्गदूत काम करते, उसके साथ में एंजल रहते उसको संभालने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। हालेलुया। कौन है ये 3 बंदे? किसने इनको भेजा था? हालेलुया, उनको मारने के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ऐसा हमारा परमेश्वर है। पता है उसके बाद क्या हो? पता है जिन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ डाला था, वो लोगों ने मेरे पास में आके मुझसे सॉरी बोला। भाई सॉरी, हमसे गलती हुआ, हमने आपको हाथ लगाया। एक परमेश्वर के दास के ऊपर हाथ डालने से पहले उसका जो बैकग्राउंड है वो चेक करना चाहिए पहले, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ का नहीं, मेरा बैकग्राउंड स्वर्ग का है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे को टच करने से पहले, मेरे को हाथ लगाने से पहले उन लोगों ने मेरा बैकग्राउंड देखना चाहिए था। मेरा बैकग्राउंड जो है कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई दादागिरी नहीं, कोई गुंडागिरी नहीं, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो हेवनली बैकग्राउंड है। हालेलुया, मेरा बैकग्राउंड जानने से पहले, हालेलुया, उन्होंने मुझे हाथ लगा दिया। हालेलुया, क्या हो गया? बहुत पिटाई हो गई उनकी। हालेलुया, 3 लोगों ने उनको बहुत मारा। कम ऑन चर्च। मैन ऑफ गॉड के ऊपर, वुमन ऑफ गॉड के ऊपर परमेश्वर की नजर रहती है। स्वर्गदूत उनके साथ में काम करते हैं, एंजल्स रात दिन एक्टिवेट रहते उनके साथ में। मैं आपको यहाँ पर बैठा हूँ, देख रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे बैठ के आपको दिख रहा हूँ, लेकिन इस जगह पे इस समय परमेश्वर का फायर है, अग्नि है यहाँ पे। हालेलुया, पवित्र आत्मा कहता है जिस किसी को कान हो वो सुने। यहाँ पे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैन ऑफ गॉड पतरस, यहाँ पे परमेश्वर के एंजल भी अवेलेबल है, स्वर्गदूत यहाँ पर अवेलेबल है। हालेलुया, मेरे साथ में इस समय। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया, चौथा पॉइंट हम देखेंगे, 4 नंबर दर्शाता है लाइट को। यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और यीशु मसीह ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। 4 नंबर दर्शाता है लाइट को। यीशु मसीह ने कहा मैं इस जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह ने कहा आप भी इस जगत का उजाला हो। हालेलुया,
चौथा पॉइंट हम देखेंगे, 4 नंबर दर्शाता लाइट को। विश्वास परमेश्वर के वादों को खोलता है। विश्वास, हमारा विश्वास परमेश्वर के वादों को खोलता है। कैसे? मैं साथ वचन को ले, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वचन 24 में देखेंगे। कितने लोग ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से, कितने लोग ब्लेस है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वुमन ऑफ गॉड सानिया, मैन ऑफ गॉड एरिक, वुमन ऑफ गॉड चांदनी, वुमन ऑफ गॉड पूजा भी जो रहे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अमीर लाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। भारती सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। ओ राबा शिखा राबा शा। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वचन 24 में देखेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल चुका है, और वचन कहता है तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। ये कैसे होता है? सुनो, जब आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु का वचन लेके और आप विश्वास कर रहे हो, पिता ये मेरा विश्वास है, जो मैंने प्रार्थना में मांगा वो मुझे मिल गया है। वचन कहता है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कैसे होता है? जब आप प्रार्थना कर रहे हो पवित्र आत्मा से भरकर, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु का वचन लेकर, जो एंजल आपके साथ में रहते हैं, जो स्वर्गदूत आपके साथ में रहते, जो एंजल आपके जैसे दिखते, वो उस प्रार्थना को, आपके वचन को सुनते हैं और पिता के पास में फ्रॉम हेवन में उस वचन को, आपके प्रार्थना को लेकर जाते हैं। हालेलुया। वही एंजल्स, वही स्वर्गदूत उस प्रार्थना का उत्तर को लेकर आते हैं, और तब जाके हम हमारे जीवन में वो आशीष को, ब्लेसिंग को देखते हैं। जैसे मैन ऑफ गॉड दानियल ने अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखा था। हालेलुया। कितने लोग समझ है मेरी बातों को? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना को सुनो, जब आप प्रार्थना करते हो आपकी प्रार्थना को एंजल्स, स्वर्गदूत कैरी करते, सुनते हैं और पिता के पास में लेकर जाते हैं और आशीष को लेकर आते हैं। इसीलिए इसके आगे जब आप प्रार्थना करोगे विश्वास के साथ में करना और प्रभु से कहना, प्रभु मैंने प्रार्थना तो की है, ये मेरा विश्वास है, मेरे लिए ये हो चुका है। हालेलुया। इट इज डन, इट इज डन, जीसस नेम। हालेलुया। वचन कहता है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा, तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको पता है बाइबल में एक बंदी बीमार थी। यीशु मसीह ने कहा उनके पास में जाकर, जा तेरे विश्वास के द्वारा तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। आज आप विश्वास कर रहे हो बीमारी में से बाहर आने के लिए? प्रभु कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, जा तेरे विश्वास के द्वारा तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो विश्वास से, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, कामों को लेकर, प्रभु कहता है जा तेरे विश्वास के द्वारा तुझे मिल जाएगा। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हो खुद के घर के लिए, तो प्रभु कहता है जा तेरे विश्वास के द्वारा तुझे घर मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है। हालेलुया। अगर आज आप भाजी बेच रहे हो, भाजी का बिजनेस डाउन पड़ा है, प्रभु कहता है हालेलुया, जा तेरे विश्वास के द्वारा तेरा भाजी का बिजनेस बढ़ रहा है। यीशु मसीह के नाम से हाई लेवल में बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम से। Oh, thank you, Lord. Yeshua.
हा 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 यीशु। अगर आज कोई सोच रहा है प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, अगर आज कोई सोच रहा है नया होने के लिए, प्रभु कहता है जा, तेरे विश्वास के द्वारा तू आज प्रॉब्लम से बाहर आ चुका है। प्रभु कहता है जा, तेरे विश्वास के द्वारा आज तू नया हो चुका है। क्योंकि वचन कहता है जो कोई प्रभु में है पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। अगर आज आप कह रहे हो मेरे परमेश्वर, मैं इस पाप की दुनिया से बाहर आना चाहता हूं, प्रभु कहता है विश्वास कर, कहता है तेरे विश्वास के द्वारा तू 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 उस पाप में से बाहर आ चुका है। हालेलुया। बहुत बार हम प्रार्थना करते, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ध्यान से सुनना। हालेलुया। बहुत बार हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, आंसर हमें नहीं मिलता। पता है क्यों? दैट्स द रीजन, हमारे पापों के वजह से। जब हम पाप करते हैं तो हमारे बीच में, परमेश्वर पिता के बीच में एक दीवार खड़ी होती है, और इसीलिए परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता है, उस पाप की दीवार के वजह से। हालेलुया। सेम टाइमिंग में जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर से माफी मांगते, परमेश्वर उस दीवार को तोड़ देता है, अपने एंजल को भेजकर वो पाप की दीवार को हमारे जीवन से हटा देता है, और फिर हम ब्लेस होते, फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज बहुत लोग प्रार्थनाएं करते हैं, कहते हैं प्रभु मैंने प्रार्थना की तेरे लिए, तू क्यों नहीं सुनता है? प्रॉब्लम यहाँ पर है। दैट इज द रीजन, आपके बीच में, परमेश्वर के बीच में वो यारियों की दीवार, वो पापों की दीवार खड़ी हो चुकी है। इसीलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है और आपको दर्शन भी नहीं देता है। समझ में आई बात? कितने लोग की बात समझ में आई? मेरी तो समझ में आ गई, आई अंडरस्टैंड। आपको समझ में आई क्या सिस्टर रोजालिया? हाँ सिस्टर कह रही यस, थोड़ा थोड़ा आई है। अगर सिस्टर रोजालिया कहेगी दोनों हाथ ऊपर करके यस, तो मैं समझूंगा आपको समझ में आई है। हाँ अभी समझ में आई है। हालेलुया। Glory to God. Come on church, हालेलुया। बहुत प्यारे है परमेश्वर, परमेश्वर प्यार है। हालेलुया, सच में बहुत प्यारे प्यारे परमेश्वर। वो परमेश्वर बहुत प्यारे है, बहुत खूबसूरत है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए ना, इस संसार में आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर बहुत प्यारे, बहुत प्यार करते हैं हमसे। हालेलुया, बहुत प्यारे है परमेश्वर। जब हम पाप करते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, तो हमारे बीच में, परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी होती है, और इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। सेम टाइम में जब हम पश्चाताप करते और बोलते यीशु मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, तब परमेश्वर हमें माफ करते और उस दीवार को हटा देते। हालेलुया। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे। पांचवा पॉइंट, विश्वास हमें कठिनाइयों में से सहन शक्ति देता है। मतलब वचन खोले, द बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वचन 7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते। हालेलुया। 6 पॉइंट देखेंगे। विश्वास चमत्कारों से जोड़ता है। विश्वास क्या करता है? हमें चमत्कारों से जोड़ता है। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वचन 20।
उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सड़क वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। हालेलुया। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वचन 20 कहता है, विश्वास 6 पॉइंट, विश्वास चमत्कार को जोड़ता है हमारे जीवन में। अगर आपके अंदर राई का जो दाना होता है वो इतना सा होता है, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। राई का जो दाना होता है वो बहुत छोटा, इतना छोटा होता है। हालेलुया। एंड प्रभु कहता है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है, कहता है, तो तुम्हारे जीवन में चिन्ह चमत्कार हो गया। हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपको बोलना है, मेरे जीवन से जो ये पहाड़ियां है वो आउट हो रही है यीशु मसीह के नाम से। चेक करें अपना जीवन, आपके जीवन में पहाड़ हो सकता है, बीमारी का पहाड़, कर्जों का पहाड़ हो सकता है, अशुद्ध आत्मा आपको फाइट कर रहे हैं, शैतान फाइट कर रहा है, हो सकता है कई लोग आपको फाइट करें। आपको बोलना है यीशु मसीह के नाम से, ये सारे पहाड़ हालेलुया मेरे जीवन से आउट हो रहे। हालेलुया। जब आप विश्वास से कहोगे तब सारे पहाड़ आपके विश्वास के द्वारा आपको छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया। सारे पहाड़ आपको छोड़ के चले जाएंगे आपके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज आप विश्वास कर रहे हो तो आपके जीवन से वो बीमारी के पहाड़, वो श्रापों के, कर्जों के पहाड़, वो हर एक प्रॉब्लम का पहाड़ आउट हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसके आगे वो आपको नहीं दिखेगा आपके जीवन में, लेकिन आपको विश्वास करना। हालेलुया। विश्वास करने वालों के साथ में ये चिन्ह हो गए, और यीशु मसीह कहते, विश्वास करने वालों के साथ में ये चिन्ह हो गए, ये चमत्कार हो गए, वो मेरे नाम से अशुद्ध आत्मा निकालेंगे, बीमार व्यक्ति को चंगा करेंगे। हालेलुया। सांपों को कुचलेंगे, शैतान के सिर को कुचलेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वालों के साथ में चिन्ह हो गया। हालेलुया। प्रभु कहता है, जो कोई मेरे पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े हाई लेवल के काम करेगा। हालेलुया। सातवां पॉइंट, आखिरी का पॉइंट हम देखेंगे। थैंक यू मास्टर। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वचन 11, रोमियो का किताब अध्याय 10 का वचन 11। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वचन 11, सातवां पॉइंट, हम लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। सातवां पॉइंट, हम लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वचन 11, क्योंकि पवित्र, अगर किसी का माइक चलो तो प्लीज चेक करें, अपना माइक ऑफ करें। थैंक यू जीसस। Thank you for joining Sabah. God bless you. हमें परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना है। The book of Romans chapter 10 verse 11, सातवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट,
हम लज्जित नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, हालेलुया, वेलकम, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हालेलुया, वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। सुनो, प्रभु का वचन यह कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। हो सकता है आज लोग आपको देखकर हंसते होंगे, लेकिन प्रभु कहता है आप लज्जित नहीं होगे, क्योंकि आपने विश्वास किसी इंसान के ऊपर नहीं, आपने विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर रखा है। एंड जीसस इज अलाइव। हालेलुया। वुमन ऑफ गॉड राहेल बिजोरे, प्रभु कहता है मैं आपको लज्जित नहीं होने दूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है, द बुक ऑफ रोमन 10 का 11, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वचन 11, प्रभु कहता है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर। वचन में लिखा है कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करता है, वचन कहता है वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। अगर आज आप बिजनेस कर रहे हो, मैंने गॉड पतरस, प्रभु कहता है तू लज्जित नहीं होगा मेरे बेटे। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। आपको पता है अय्यूब बीमार था, वो रोता था परमेश्वर के पास में, सब कुछ खत्म हुआ था, परमेश्वर ने उसको लज्जित नहीं होने दिया। एक समय आया, परमेश्वर ने उसको दुगना ब्लेसिंग के साथ में ब्लेस किया। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आपको दुश्मन है, प्रभु कहता है दुश्मनों से प्यार करो, परमेश्वर पिता आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। मैं यहां पर बैठा हूं, मेरे पास में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन मेरे पास में है। हालेलुया। मैं जानता हूं ये वचन जो है ये मुझे लज्जित नहीं होने देगा, और जो मैं बोलता हूं वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। मैं जानता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। हालेलुया। वो मेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया। वो मेरी प्रार्थना को सुनता है और वो पूरा करता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, द बुक ऑफ याकूब चैप्टर 5 वचन 15, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप किए भी है तो उसकी भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया। अगर आप लोगों में से किसी ने पाप किया है, मैं भी पापी हूं, अगर एक पास्टर किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, वो बीमार व्यक्ति पता है क्या होगा, उसकी पापों की क्षमा हो जाएगी, वो बीमारी में से खड़ा हो जाएगा, आजाद होगा, ब्लेस होगा, उस पास्टर के प्रार्थना के द्वारा उसके पापों की क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। आखिरी के वचन
द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 का 17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? हालेलुया। हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से बढ़ता है। वचन को सुनने से हमारा विश्वास का जो लेवल होता है वो बढ़ता है। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? हमारा विश्वास प्रभु के वचन को सुनने से बढ़ता है, और सुनना प्रभु के वचन से ही होना चाहिए। और हमारा विश्वास बढ़ता है प्रभु का वचन सुनने से। हालेलुया। मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहूंगा विश्वास के बारे में, इसके लेवल के बारे में। आपने कितने लोगों ने अब्राहम के बारे में पढ़ा है? ओल्ड टेस्टिमनी नहीं, सॉरी, न्यू टेस्टिमनी में नहीं है, ओल्ड टेस्टिमनी में लिखा है अब्राहम के बारे में, प्रॉफिट ऑफ गॉड अब्राहम। एक समय आया, परमेश्वर ने प्रॉफिट ऑफ गॉड अब्राहम को दर्शन दिया और कहा, अब्राहम, मैंने तुझे चॉइस किया है, क्या तू मेरे लिए अपने घर को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने देश को, अपने माता पिता को छोड़ सकता है? पता है, अब्राहम ने परमेश्वर के वॉइस को सुना एंड उसने अपने माता पिता को छोड़ा, उसने अपने परिवार को छोड़ा, उसने अपने गांव को, शहर को, देश को छोड़ा, और वो चलता बना परमेश्वर की राह पर। एक समय आया, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम रुक अभी यहाँ पर, जिस जमीन पे तू खड़ा है, जिस भूमि पे तू खड़ा है, ये जमीन तेरी है। हालेलुया। और इसी तू नाम दे कनान देश। हालेलुया। जहां जहां तेरी नजर जाएगी वो सारा इलाका मैं तुझे तेरे हाथ में दे दूंगा। हालेलुया। विश्वास, विश्वास हिलाता है कुछ चीजों को। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही हम हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को, ग्लोरी को देख सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मरियम से मगदलिया से कहा, हालेलुया। यहाँ पर मगदलिया आंटी है, इसीलिए मरियम से कहा, मगदलिया से, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। विश्वास हिला देता है कुछ चीजों को, विश्वास हिला देता है स्पिरिचुअल राम में कुछ चीजों को। हालेलुया। शैतान जो है हमारे विश्वास के द्वारा वो हार जाता है। लेवल विश्वास का बढ़ना चाहिए अब्राहम की तरह। अब्राहम ने माता पिता को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, फाइनेंस को छोड़ा, जमीन को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने दुगना करके उसको दे दिया। हालेलुया। ऐसा हमारा विश्वास का लेवल होना चाहिए अब्राहम के तरह। हालेलुया। अब्राहम 100 साल का हो गया, एक कबीले का वो राजा बन गया, कनान देश का वो राजा बन गया। 100 साल हुए, सारा 90 साल की थी, प्रॉफिट ऑफ गॉड अब्राहम 100 साल का था, 100 years, 100 साल का था, बच्चे नहीं थे उसको। हालेलुया। पता है, सारा ने मजबूर होकर हागार से कहा, मेरे पति के पास में जाकर संबंध बना, सो तब उसको बेटा होगा, बच्चा होगा, वो तू मुझे देना। पता है, हागार ने जो दासी थी सारा की, उसने बात को माना, अब्राहम के पास जाके वो अब्राहम के साथ में जाकर उसने संबंध बनाए, तब जाके हागार को एक बेटा उत्पन्न हुआ अब्राहम से, एंड हिज नेम इज इस्माइल। जब हागार को बच्चा हुआ
अब्राम के पास से, क्योंकि सारा को अच्छा नहीं हो रहा था। पता है, हंगार को गर्व और घमंड आया। सारा ने वहां से उनको निकाल दिया। हालेलुया। पता है, आज जो मुस्लिम कंट्री है, ये कहां से उत्पन्न हुई? ये मुस्लिम कंट्री अब्राम की संतान है। इस्माइल के द्वारा ये उत्पन्न हो चुकी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारा परमेश्वर के पास प्रार्थना करने वाले बंदे थे। अब्राम विश्वास करने वाला बंदा था। एक समय आया, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर ने बात किया अब्राम के साथ में, और प्रभु ने कहा, अब्राम, तू मेरा बेटा है, तेरे विश्वास से मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। और प्रभु के एंजल ने आके अब्राम को दर्शन दिया, और सेम टाइमिंग में सारा को एक बच्चा हुआ। वो एक बच्चा जदी है। हालेलुया। और उसका नाम, हालेलुया, उन्होंने, हालेलुया, इसहाक रखा। हालेलुया। इसहाक उसका नाम रखा गया। हालेलुया।